हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखी थी अकाउंटिंग इक्वेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो और ये होता क्या है, डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, जब भी कोई बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाता है, अकाउंटिंग करता है, तो उनका जो अकाउंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं इस साइड पे, और कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये क्योंकि जो ये अकाउंट है ये कुछ कुछ टी की तरह दिखता है, जो अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट टी है, तो इसलिए हम इनको टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि जो अकाउंट होते हैं वो टी शेप के होते हैं। तो अब ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, और ये कुछ राइट साइड है, कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम इधर नोट करते हैं, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में से लेफ्ट साइड न बोल के इसे हम बोलते हैं डेबिट, यानी कि लेफ्ट हैंड जो होता है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। और जो राइट हैंड होता है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। यानी कि जब भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हम बोलेंगे कि डेबिट साइड पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, और ये ट्रांजेक्शन आएगी क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड मीन्स राइट साइड पे, डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड पे। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट यही इंडिकेट करते हैं कि ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाना है, लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे। इसके अलावा जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन में जो टोटल अमाउंट डेबिटेड होता है, यानी कि जितना अमाउंट डेबिट हो रहा होता है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए टोटल अमाउंट क्रेडिट के। यानी कि टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट है और टोटल अमाउंट कितना डेबिट है, ये हमेशा इक्वल होता है। डेबिट को हम शॉर्ट लैंग्वेज में डीआर से भी डिनोट करते हैं और क्रेडिट को सीआर करके डिनोट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं। तो अब ये रूल्स क्या हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस है, अब सपोज से कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो बिजनेस में सबसे पहले क्या है, बिजनेस स्टार्ट हुआ किसी कैश से, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, यानी कि बिजनेस के पास कैपिटल होगा। इसके अलावा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, यानी कि बिजनेस की लाइबिलिटी भी होती है। अब उसके अलावा लाइबिलिटी है तो कुछ क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, पैसा या कुछ भी आया है, तो बिजनेस के पास एसेट भी होता है। अब ये सबसे ऑपरेशन, अगर बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है तो बिजनेस में क्या होता है, कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होता है, कुछ पैसा अर्निंग हो रही होती है। अब ये सब करते वक्त बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो कुल मिला के ये सब चीजें जो है हर बिजनेस में होती है। ठीक, हर बिजनेस के पास अपना कैपिटल होता है, क्योंकि सबसे पहले वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैपिटल से करेगा। कैपिटल के फॉर्म में उसके पास या पैसा आएगा या कुछ भी आएगा तो वो एसेट्स है। अब वो जब अपने ऑपरेशंस करेगा तो उसकी लाइबिलिटीज भी होंगी। अब क्योंकि ऑपरेशन कर रहा है तो वो कुछ अर्निंग करने के लिए कर रहा होगा, तो उसकी रेवेन्यू भी जनरेट होगी, कुछ पैसा भी कमाएगा। और ये सब करते टाइम उसके कुछ एक्सपेंसेस भी आएंगे, यानी कि हर बिजनेस का जो है ये सब चीजें होंगी। तो आप बिजनेस जब भी कुछ करेगा तो अपने अकाउंट बनाएगा। तो बिजनेस अकाउंट कैसे बनाएगा, अभी हमने डिस्कस किया कि हर अकाउंट जो होता है वो टी शेप का होता है। तो ऐसे करके बिजनेस अपना कुछ अकाउंट बनाएगा। अब कैपिटल बिजनेस के पास है, तो सपोज से कोई बिजनेस है 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसका कैपिटल जो है 50,000 है। अब जरूरी तो नहीं कि ये लाइफ टाइम 50,000 रहेगा, ये कैपिटल इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ऐसे सेम केस सारी चीजों के साथ है। ये सब भी क्या होते हैं, कभी भी इंक्रीज भी हो सकता है रेवेन्यू, और डिक्रीज भी हो सकता है। एक्सपेंसेस भी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। एसेट्स भी बढ़ घट सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हम अकाउंट बनाते हैं, सपोज से हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक, कैपिटल का रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट है। अब ये जो है साइड है वो डेबिट साइड है, हमने जैसे पहले आपको बताया, और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इसको डेबिट साइड बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो अब कैपिटल, अगर आप सपोज से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे ये किधर नोट करना है, इधर साइड नोट करना है या इधर साइड नोट करना है। अब लाइबिलिटी के इंक्रीज होने पे मैं उसे डेबिट साइड पे नोट करूं या क्रेडिट साइड पे नोट करूं, तो ये सब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूल्स देखने पड़ते हैं। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट पे नोट होगा, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट पे नोट होगा। तो ऐसे हमको ये सब पांचों याद करने पड़ेंगे। ये हमें याद लर्न होने चाहिए ताकि हम आगे क्वेश्चन कर सकें कि लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट साइड पे नोट करेंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा है ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है। तो ये सब याद करने के एक सिंपल सा टर्म है, उसको हम बोलते हैं क्लियर। अब सी मतलब होता है कैपिटल, एल मतलब लाइबिलिटी, टी डिनोट कर रहा है एक्सपेंसेस को, ए डिनोट कर रहा है एसेट्स को, आर डिनोट कर रहा है रेवेन्यूज को। यानी कि सारी चीजें जो पांचों चीजें हैं ये यहाँ पे आ जा रही हैं क्लियर के। जो ये एसेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, ये सब यहाँ पे कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू, ये सब यहाँ पे आ जा रहे हैं।
तो अब हमें सिर्फ ये याद करना है कि क्लियर, और उसके बाद हमें ये दो याद करने हैं कि ये दोनों ऐसे ऊपर कीजिए प्लस टी डेबिट। बस इतना आपको याद करना है, ये दोनों प्लस डेबिट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सपेंसेज और एसेट, ये जो एक्सपेंसेज हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये जो एसेट, ये ये दोनों जब भी इंक्रीज होंगे यानी प्लस होंगे तो ये कहाँ पे नोट करेंगे? डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब जो बाकी तीन चीजें बची हुई हैं ये जब भी प्लस हो रही होंगी ये क्रेडिट साइड पे, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है? इन दोनों चीजों को प्लस होने पे डेबिट पे नोट करना है। तो इन तीनों चीजों को प्लस होने पे क्रेडिट पे नोट करना होगा, यानी कि ये जब प्लस होंगी ये सब, ये और ये जब तीनों चीजें प्लस हो रही होंगी तो ये क्रेडिट पे नोट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ये दोनों माइनस हो रहे होंगे, एक्सपेंसेस और एसेट्स माइनस हो रहे होंगे, तो क्योंकि अभी डेबिट साइड पे नोट हुआ था तो अभी क्रेडिट साइड पे नोट होंगे। ऐसे सेम इन तीनों का भी अपोजिट, ये दोनों जब इंक्रीज हो रहे थे क्रेडिट पे नोट हो रहे थे, तो अगर अभी ये दोनों तीनों माइनस होंगे तो ये डेबिट पे नोट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सिर्फ से ये याद रखना है, क्लियर, क्लियर पे आपको याद करना है कि ये दोनों प्लस मतलब डेबिट। बस इसके बेस पे आप सब निकाल लोगे, ये दोनों प्लस मतलब डेबिट तो बाकी तीन प्लस मतलब क्रेडिट, ये दोनों प्लस मतलब डेबिट तो ये दोनों माइनस मतलब क्रेडिट, तो ये तीनों माइनस मतलब डेबिट। तो ये इस फॉर्मूले से आप ये पांचों, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये पांचों आपको याद हो जाएंगे कि कैसे करना है। तो अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट बनाने की। ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन नोट की हुई है, ये आपके बुक्स के एग्जाम्पल हैं, हमने पिछले चैप्टर में इन्हीं ट्रांजेक्शन की हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी सॉल्व की थी। तो अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रोहित जो है बिजनेस स्टार्ट करता है कैपिटल 5 लाख के साथ, ठीक। तो रोहित इसमें क्या हो रहा है? क्या कौन से दो टर्म आ रहे हैं? एक कैपिटल आ रहा है, ठीक है, यानी कैपिटल अकाउंट बनेगा, और इसके अलावा क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, कैश। तो सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बनेगा एक। टी शेप का अकाउंट बनता है। इसके अलावा कैश अकाउंट बनेगा, ये कैश अकाउंट हमने बना दिया। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। हर अकाउंट में लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो अब देखो, अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो आपका आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बिजनेस के हिसाब से देखिए क्या होगा? बिजनेस में क्या हुआ? कैपिटल बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 5 लाख। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? आपको फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे हम अपने समझने के लिए अभी आपको, क्योंकि स्टार्टिंग है तो आपको ये लिख देना होगा, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको याद हो जाएगा। तो ये प्लस होगा तो हम डेबिट पे नोट कर लेंगे, और ये तीनों प्लस होंगे तो हम क्रेडिट पे नोट कर लेंगे उसका अपोजिट। ठीक, आपको ये बातें याद रखनी। तो आप सबसे पहले हम देख रहे हैं पहली ट्रांजेक्शन, इसमें क्या हो रहा है? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 5 लाख के साथ। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो कहाँ पे नोट होता है? क्रेडिट पे। तो हम कैपिटल पे, क्रेडिट पे 5 लाख नोट कर लेंगे। इसके अलावा बिजनेस में क्या है? कैश। कैश भी बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस के पास कैश आ रहा है 5 लाख। तो कैश क्या है? कैश एसेट है, और अगर एसेट इंक्रीज होता है यानी प्लस हो रहा है तो कहाँ पे नोट होता है? डेबिट पे। तो कैश अकाउंट पे डेबिट पे हम नोट कर लेंगे 5 लाख। अगला ट्रांजेक्शन, ओपन ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई विद अमाउंट RS 4,80,000। तो अब इसमें क्या है? एक बैंक अकाउंट आ रहा है, ठीक है, ये भी एक तरीके का एसेट है। तो एक नया वर्ड आ गया बैंक, तो हम बैंक अकाउंट बना लेंगे। ये आपका बैंक अकाउंट हो गया। टी से डेबिट, क्रेडिट। अब बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट में आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट क्या है? आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ पे नोट होता है? डेबिट। तो डेबिट पे कितना बढ़ रहा है? 4,80,000। लेकिन क्योंकि आपने पैसा जमा किया तो आपका कैश कम भी हो रहा है, कैश ही तो जमा हो रहा है तो कैश कम हो रहा है, यानी कैश क्या है? आपका एसेट। और एसेट अगर कम होगा तो कहाँ पे नोट होता है? अगर बढ़ता है तो डेबिट पे होगा, कम होता है तो क्रेडिट पे होगा। तो क्रेडिट पे आपका 4,80,000 ये कम हो गया, आप कैश अकाउंट पे नोट कर लेंगे। एक अकाउंट एक टाइम पे बन गया, ठीक है। इसके बाद अगला आ गया, वॉट फर्नीचर फॉर RS 60,000 एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। यानी कि आप 60,000 का क्या कर रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो अब फर्नीचर अकाउंट आपका बन जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट बना देते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट आपने बना दिया। सेम वही टी शेप अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट पे क्या है?
वॉट फर्नीचर ऑफ 60,000। अब 60,000 का आपके पास फर्नीचर आ रहा है, यानी कि फर्नीचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और फर्नीचर क्या है? एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ पे आता है? डेबिट साइड पे। तो 60,000 आपके डेबिट साइड पे फर्नीचर पे आ जाएगा 60,000, यानी कि इंक्रीज हुआ है। अब जो 60,000 इंक्रीज हुआ है, इसका आपने क्या किया है? चेक भी इशू किया है, यानी बैंक से आपका पैसा कम होने वाला है। तो बैंक भी आपका क्या है? बैंक अकाउंट आपका एसेट है। एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट पे होता है, कम आता है तो क्या आता है? क्रेडिट पे होता है। यहाँ से कितना कम होने वाला है? 60,000। फिर से बताता हूँ ये वाला ट्रांजेक्शन आपको। हमने क्या किया? फर्नीचर 60,000 का परचेज किया, तो हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया। फर्नीचर अकाउंट बना के इस पे क्या किया? फर्नीचर बढ़ रहा है, हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। तो फर्नीचर एक एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है, अभी हमने पढ़ा एसेट जब भी इंक्रीज है डेबिट पे नोट होता है। तो डेबिट पे हमने नोट कर दिया 60,000 का हमारे पास फर्नीचर बढ़ गया। लेकिन जो फर्नीचर के बाद उसके बाद ट्रांजेक्शन क्या होता है कि हम उसको चेक इशू कर रहे हैं सेम डे पे, यानी कि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। चेक दे रहे हैं मतलब बैंक से हमारा पैसा कटेगा। तो बैंक से पैसा कम हो रहा है। तो बैंक क्या है? तो बैंक अकाउंट पे जाएंगे, बैंक से पैसा कम हो रहा है, यानी जो हमारे एसेट्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब प्लस होने पे डेबिट पे नोट करते हैं, तो माइनस एसेट जो हमारे माइनस हो रहे हैं, तो माइनस में क्रेडिट पे नोट करेंगे। और कितना नोट करेंगे? 60,000, क्योंकि 60,000 कम हो रहा है। इसके बाद अगला आता है बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर बिजनेस 1,25,000। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी मैं शॉर्ट पे लिख देता हूँ, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। टी सेप अकाउंट, यहाँ पे डेबिट और ये क्रेडिट। अब कितने का आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बिजनेस में आ रहा है 1,25,000, यानी ये क्या है? एसेट है बिजनेस के लिए। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बिजनेस की काम आएगी बाद में। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो कहाँ आता है? डेबिट पे। तो डेबिट पे आप लिख दीजिए 1,25,000। अब उसके बाद क्या हो रहा है? एडवांस ऑफ 10,000। 10,000 आप कैश दे रहे हैं, यानी कि कैश आपका 10,000 घटने वाला है। कैश क्या है आपका? एसेट है। एसेट घटता है तो कहाँ पे आता है? क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे 10,000 रुपया आपका कैश कम हो जाएगा। और इसके अलावा कैश 10,000 पे किया है किसको? रामजी लाल को। इसका मतलब बाकी का पैसा आपने रामजी लाल को देना होगा। तो आप रामजी लाल का अकाउंट बनाएंगे। रामजी लाल का अकाउंट, यहाँ पे टी से फिर से डेबिट क्रेडिट। अब रामजी लाल क्या है? इनको हमने पैसा देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, अभी तक कुछ भी लाइबिलिटी नहीं थी, अब हमारे पास, क्योंकि 1,25,000 का हमने खरीदा, 10,000 पे कर चुके हैं, 1,50,000 जो है हमारा रिमेनिंग अमाउंट है, ये हमको पे करना है, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, प्लस होती है, तो हम कहाँ पे नोट करते हैं? क्रेडिट पे। अब क्रेडिट साइड पे हम रामजी लाल के 1,15,000 नोट कर लेंगे। अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम एमएस सुमित ट्रेडर्स। अब ये जो है गुड्स परचेज हो रहे हैं, तो गुड्स के वक्त में हम गुड्स अकाउंट नहीं बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि गुड्स अकाउंट कभी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि गुड्स में सिर्फ आप, गुड्स से आप कह नहीं सकते हैं गुड्स क्या हो रहा है। गुड्स आप परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। तो गुड्स से तो बहुत अकाउंट बन सकते हैं। गुड्स से रिलेटेड हम श्योर नहीं हो पाएंगे कि गुड्स मतलब क्या। गुड्स तो है, हम समझ गए कि हमारा वो आइटम है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस काम करता है, वो गुड्स है। लेकिन हम गुड्स अकाउंट मतलब, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि गुड्स खरीदे हुए हैं या बेचने वाले हैं, या फिर स्टॉक में रखे हुए हैं, या फिर रिटर्न करे हुए हैं। तो गुड्स के केस में अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा बनता है परचेज अकाउंट। ऐसे अगर सेल करेंगे तो हमारा बनेगा सेल अकाउंट। अगर रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न, अगर मतलब और हमारा कोई वापस कर रहा है हमारा कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न। और इसके अलावा स्टॉक में कितना पड़ा हुआ, इसके लिए स्टॉक रिटर्न बन, स्टॉक अकाउंट बनता है। तो कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं बनता है। तो इसके केस में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं सुमित ट्रेडर से, तो 55,000 का। तो सबसे पहले गुड्स यानी परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले परचेज अकाउंट बन जाएगा। तो ये परचेज अकाउंट बन गया। अगर आपको दो स्लाइड्स पे देखने में दिक्कत हो रही है तो आप कॉपी में सिंगल पेज पे नोट करके देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। तो परचेज अकाउंट, तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स हमारे लिए क्या है? एसेट है। कितने का? 55,000 का हमारा एसेट बढ़ने वाला है, प्लस होने वाला है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट पे नोट करते हैं। तो डेबिट साइड पे हम 55,000 नोट कर लेते हैं। 55,000 हमने नोट कर दिया। अब क्या है? ये किससे खरीदे हैं? सुमित ट्रेडर से, यानी कि हम कैश में नहीं खरीदते। अगर कैश में खरीदते तो हम कैश वाली में माइनस कर देते, और कैश यानी एसेट माइनस होता है तो क्या होता है? क्रेडिट पे यहाँ पे नोट कर देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे नेम आ रहा है सुमित ट्रेडर। तो यानी कि हमको सुमित को कल को पे भी करना पड़ेगा। तो सुमित हमारा क्या है? लाइबिलिटी है, तो सुमित का भी अकाउंट बन जाएगा, सुमित अकाउंट।
डेबिट क्रेडिट। अब सुमित को कितना पे करना है 55,000, यानी हमारी जो लाइबिलिटी है एल ये इंक्रीज हो रही है यानी प्लस होने वाली है, तो कहाँ पे आएगी क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे हम 55,000 नोट कर लेंगे। अगला ट्रांजेक्शन गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेज फॉर 35,000, यानी कि इस बार हम क्या कर रहे हैं गुड्स जो 25,000 का है ये सेल कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा गुड्स यानी कम हो रहा है कितना 25,000, गुड्स क्या है एसेट, ठीक, तो एसेट, और हम इस वक्त क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा सेल अकाउंट बनेगा। सेल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब सेल हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जब भी हमारी सेल बढ़ेगी यानी कि सेल हो रही है हमारी सेल हो रही है तो सेल हमको क्या मिलेगा रेवेन्यू मिलेगा, तो रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम कहाँ पे नोट करेंगे क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे हम कितना नोट कर लेते हैं कितना बेच रहे हैं हम 25,000 का सेल कर रहे हैं, और सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेज फॉर 35,000, और हम 35,000 का जो है रजनी इंटरप्राइजेज अकाउंट बनाएंगे क्योंकि रजनी ने हमें क्या किया है क्रेडिट पे हमसे परचेज किया है, हमने उसे क्रेडिट पे सेल किया है, रजनी ने क्रेडिट पे हमसे परचेज किया है, यानी कि वो भी हमारी डेटर है, तो रजनी क्या है हमारा एसेट है क्योंकि हमको बाद में पैसा देगा, और एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे नोट करते हैं, तो हम सबसे पहले रजनी अकाउंट बना लेंगे। रजनी अकाउंट हो गया डेबिट क्रेडिट, रजनी हमारा डेटर है और ये कितना है 35,000, तो हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है, डेटर क्या है एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ पे नोट होता है डेबिट साइड पे नोट होता है, 35,000 हम डेबिट पे नोट कर देंगे, और सॉरी इधर पे हमने 25 लिख दिया। हाँ, यहाँ पे क्या है जो सेल है वो हम कितना कर रहे हैं 25,000 का कर रहे हैं, बट ये कितने का सेल कर रहे हैं अल्टीमेटली 35,000 का सेल कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो सेल्स अकाउंट है हमारे पास जो पैसा हमारा जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो 35,000 से हुआ है, तो यहाँ पे आप 35,000 करेंगे। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन पेड द मंथली स्टोर रेंट फॉर 25,000, अब ये जो है 2,500 आप कैश में क्या कर रहे हैं मंथली अपना इस रेंट पे कर रहे हैं, तो अब ये क्या है आपका एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज आपका बढ़ रहा है यानी प्लस है, तो एक्सपेंसेज है रेंट अकाउंट बनाइए डेबिट क्रेडिट, तो आप रेंट पे कर रहे हैं 2,500, अब ये आपका क्या है एक्सपेंसेज है, आपका एक्सपेंसेज बढ़ रहा है, तो अगर आपका एक्सपेंसेज क्योंकि रेंट आपका एक्सपेंसेज है तो एक्स खर्चा है, तो अगर एक्सपेंसेज आपका बढ़ रहा है तो आप कहाँ पे नोट करेंगे उसे डेबिट साइड पे नोट करेंगे, तो हम रेंट पे डेबिट साइड पे नोट कर देते हैं 2,500। इसके अलावा इसी केस में क्या होगा कि हम जो 2,500 वो कैश में पे कर रहे हैं, यानी कि आपका कैश जो है वो कम होने वाला है, अब कैश कितना कम होने वाला है 2,500, यानी कि आपकी कैश क्या है एसेट है, एसेट कम होने वाला है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट पे नोट होता है, तो माइनस होगा तो कहाँ पे क्रेडिट पे नोट होगा, तो कितना कम होगा 2,500। इसके बाद अगला आता है पेड RS 500 सैलरी, अब सैलरी क्या है सैलरी कस्टमर के लिए जो जिसको आप सैलरी पे कर रहे हैं उसके लिए रेवेन्यू है उसका इनकम है, लेकिन हमारे लिए बिजनेस क्योंकि आप बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए खर्चा है क्योंकि उसने सैलरी देनी है अपने जितने भी उसके यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उन सबको सैलरी पे करना है, तो वो 5,000 सैलरी पे कर रहा है, यानी कि ये फिर से एक्सपेंसेज है उसके, अब उसके एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज जब भी बढ़ते हैं तो कहाँ पे नोट होते हैं डेबिट पे नोट होते हैं, तो डेबिट साइड पे हम नोट कर लेंगे, हम सबसे पहले सैलरी अकाउंट बना लेते हैं, ये सैलरी अकाउंट बन गया डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सैलरी आपकी थी 5,000 क्योंकि वो एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज जो भी होता है जब भी बढ़ता है डेबिट साइड पे नोट होता है, तो 5,000 आपकी सैलरी बढ़ आपकी सैलरी जो है आपने पे कर दी, तो अब जब सैलरी आपने पे की तो आपने या कैश में किया होगा या बैंक से दिया होगा, तो इसमें आपने क्या लिखा है इसमें सिर्फ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया तो आप उसको कैश दे रहेंगे, तो 5,000 जब आप कैश देंगे तो आपका कैश कम भी होगा, अब कैश क्या है एसेट कम होता है तो कहाँ होता है क्रेडिट पे नोट होता है, तो यहाँ पे अब आपका 5,000 कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो लास्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड चेक एज फुल पेमेंट फ्रॉम रजनी इंटरप्राइजेस एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक, यानी कि जो रजनी इंटरप्राइजेस है यहाँ से आपको चेक मिल रहा है और वो चेक आप उसी दिन अपने बैंक में दे दे रहे हैं डिपॉजिट कर दे रहे हैं, तो रजनी इंटरप्राइजेस अगर आप देखेंगे 5वें नंबर की ट्रांजेक्शन, तो रजनी इंटरप्राइजेस को आपने क्या किया था आपने गुड्स सेल किए थे 35,000 के, यानी कि इसी का जो है वो पेमेंट कर दिया आपको फुल पेमेंट कर रहा है, तो आपने रजनी आप क्या बनेगा
रजनी इंटरप्राइजेस का अकाउंट बनेगा, बट ये ऑलरेडी बन चुका है क्योंकि ये दोबारा मेंशन हो रहा है। तो जब एक अकाउंट एक नाम दोबारा आएगा तो उसका दूसरा अकाउंट नहीं बनेगा। जो जैसे कि यहाँ पे हम कैश के केस में कर रहे थे, जितनी बार भी कैश आ रहा था तो हमका कैश का अकाउंट एक बार बन चुका है, हम इसी पे ट्रांजेक्शन नोट करेंगे। जैसे बैंक अकाउंट एक बार बन चुका है तो अगर फिर से अगली ट्रांजेक्शन में बैंक आएगा तो हम उसे यहाँ पे नोट करेंगे, दूसरा बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे। एक अकाउंट सिंगल, एक चीज के लिए एक अकाउंट बनेगा। तो रजनी इंटरप्राइजेस अकाउंट हम बना चुके हैं। तो रजनी इंटरप्राइजेस अब हमको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो ये रजनी इंटरप्राइजेस है, 35,000 इसने पेमेंट करना था। अब ये पेमेंट कर रहा है, यानी कि हमारा एसेट था रजनी इंटरप्राइजेस, ठीक, क्योंकि ये हमारे डेटर थे। तो डेटर हमारा एसेट था, अब हमारा डेटर कम होने वाला है, यानी एसेट हमारा, ये रजनी इंटरप्राइजेस हमारे डेटर से हटने वाली है, डेटर के लिस्ट से। तो यानी हमारा एसेट कम होगा। एसेट माइनस होता है तो कहाँ पे नोट होगा, क्रेडिट पे नोट होगा। तो हम क्रेडिट साइड पे 35,000 नोट कर लेते हैं। अब ये 35,000 हमारे पास कैश आया, इस 35,000 को हम क्या कर रहे हैं, सेम डेज पे बैंक पे डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी बैंक अकाउंट पे 35,000 बढ़ने वाला है। यानी बैंक अकाउंट क्या हमारा एसेट है, एसेट में अगर प्लस होता है यानी बढ़ने वाला है तो हम कहाँ पे नोट करेंगे, डेबिट साइड पे, यानी कि डेबिट साइड पे हमारा 35,000 इंक्रीज होने वाला है। तो हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रांजैक्शन और प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसके बाद हम जनरल एंट्रीज कवर करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।